क्या पड़ी है कि गाली सुनी जाए लोगों की? कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन गाली तब सुनी जाती है जब लगता है कि नहीं साहब इसके बिना कोई विकल्प नहीं है, किसी को शौक नहीं है, हमें नहीं रहना है। यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं, मुझे लगता है कि डिप्टी मेयर साहब को ये तो ये भी 10-20 साल बाद सब जाने वाले, और रहना आपको है, आपका साथ। यहाँ अस्थायी रूप से कुछ लोग आए हैं, चले जाएंगे। मुझे लगता है कि इसलिए विष पी करके भी शंकर की तरह जब गर्भपान करना पड़ा था तब अमृत निकला था। गाली सुनते हुए विष पी कर भी उचित फैसला लेना, ये मैं समझता हूं कि दायित्व है, और उस दायित्व का निर्वहन हम जरूर करेंगे ताकि जम्मू कश्मीर की आने वाली भावी पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। जम्मू कश्मीर भी देश की प्रगति में, नए भारत के निर्माण में किसी राज्य से कम योगदान न दे सके, इसलिए किया गया है। मैं आप सबसे निवेदन करना, किसी भी मित्र को भ्रांति है तो आप जरूर उसे बताएं। हमारे अधिकारी भी कोशिश कर रहे हैं लोगों तक पहुंचने की, लोगों से संवाद किया जा रहा है, और बंद किसी समस्या का समाधान नहीं। मुझे लगता है कि फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट व्यवस्था चले, ये सबके हित में है। एक दूसरा मुद्दा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का उठा है। मीडिया के मित्र हैं इसलिए मैं इस बात को भी कहना चाहता हूं। पीछे शिकायतें आई थी, और शिकायतें आई, उसमें तथ्य भी पाए गए। बेमरवत बिना देरी किए हुए उन परीक्षाओं को रद्द किया गया, जांच सीबीआई को दी गई। मुझे लगता है, मैं ऐसा मानता हूं कि देश में सबसे अच्छी जांच एजेंसी जो प्रभावी कार्रवाई कर सकती है वो सीबीआई ही है, और सीबीआई ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। कठोरतम कार्रवाई जो हो सकती है वो की जा रही है, और मैं आपको भरोसा देता हूं कोई कितना भी प्रभावशाली है उसके गिरेबान तक कानून पहुंचेगा और उसे जरूर सजा दिलाई जाएगी। उसके बाद एक पारदर्शी प्रक्रिया से एक चयन हुआ, उस पर कुछ नौजवानों को आपत्ति है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जानबूझ करके कोशिश हो रही किसी तरह से रिक्रूटमेंट न हो। 3 साल में 30,000 लोगों को सरकारी नौकरी हम दे चुके हैं। इस साल हम प्रयत्न कर रहे हैं कि इस साल 2023 में भी कम से कम 12,000 भर्तियां हम कर सकें। अभी पब्लिक सर्विस कमीशन के परिणाम आए। मैं आपको बताना चाहता हूं, अंतिम व्यक्ति का जब साक्षात्कार समाप्त हुआ उसके 3 घंटे के अंदर परिणाम निकाल दिया गया। शायद जम्मू कश्मीर नहीं, देश के किसी राज्य में 47 के बाद से आज तक ऐसा परिणाम कभी नहीं होगा। लास्ट कैंडिडेट का इंटरव्यू खत्म हुआ, उसके 3 घंटे के अंदर परिणाम निकाल दिए। जो परीक्षाएं हुई हैं, मैं खुलेआम कहना चाहता हूं, किसी को लगता है कहीं कोई गड़बड़ी आई है, दीजिए, उसकी निष्पक्षता पूर्वक जांच कराना, और गड़बड़ी लेस मात्र पाई जाएगी तो निश्चित रूप से निरस्त करना, और गड़बड़ी करने वालों को कानून और संविधान के अनुसार सजा दिलाना, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, इसे हम जरूर करें। लेकिन बहकावे में मत आइए। वो क्या कह सकते हैं जिन्होंने आतंकवादी और उनके परिवारों को नौकरी दी? उनको कौन नैतिक हक है जिन्होंने 1 लाख बैकडोर एंट्री करके ऐसे लोगों को भर दिया कि प्रशासन चलाना मुश्किल हो रहा? इनको कोई नैतिक हक नहीं। हम आपको भरोसा देते हैं कि जो भी नियुक्ति होगी केवल और केवल योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर होगी। वो जमाना लग गया जब नौकरियां दुकान पर बिका करती थी, जब सिपाही से नौकरी मिलती थी। और इसलिए मैं नौजवान मित्रों से भी कहना चाहता हूं, आप भरोसा रखिए। कहीं आपको लगता है कोई भी गड़बड़ी हो रही है, आप ध्यान में लाइए, निश्चिंत रहिए, किसी गड़बड़ी करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो कोई हो। हाँ, लेकिन अब वो लोग आईना दिखावें, मुझे लगता है जिन्होंने नौजवानों के सपनों को दिन दहाड़े लूटा, पूरे इकोसिस्टम को जिन्होंने बर्बाद करके रखा, ऐसे लोग नौकरी में थे, दफ्तर आते ही नहीं थे। और वो तकलीफें तो थोड़ी बढ़ेंगी, और वो बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि तनख्वाह आम आदमी जो टैक्स देता है उसकी कमाई से तनख्वाह जाती है। और मैं नौजवान साथियों से विशेष रूप से करना चाहता हूं कि कैंडल मार्च निकालने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने आपके सपनों के आसियानों पर आग लगाई थी, उनके बहकावे में मत आइए। जमीन से लेकर नौकरियों तक जिन्होंने केवल लूटने का ही काम
किया था, अब कोई रास्ता नहीं मिल रहा है तो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर के सभी नौजवानों से कहना चाहता हूं, निश्चिंत रहिए, कहीं भी न बेईमानी हुई है न होने दी जाएगी और किसी बेईमान के लिए अब जगह जम्मू कश्मीर में नहीं रहेगी। एक बड़े हिंदी के प्रसिद्ध कवि हुए धूमिल, उनकी दो एक बड़ी छोटी कविता करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। इन खेलने वाले लोगों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। कई पीढ़ियों तक यहाँ के लोगों ने योग्यता के साथ खेल खेला है, उनके बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। इनसे सावधान रहने की जरूरत है। जिन्होंने आपके सपनों के साथ खिलवाड़ किया है, आप मन से तैयारी करिए। मैं फिर से आपको भरोसा देता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि आपकी योग्यता के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है। आप निश्चिंत रहिए और जो हमारी नीति है भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की, पूरी पारदर्शिता की, पूरी ईमानदारी की, वो आगे भविष्य में कायम रहेगी। हरिशंकर पाराशाही एक हिंदी के बड़े प्रसिद्ध व्यंग्यकार हुए, उन्होंने एक बात कही कि हमारे देश का आदमी नियम मान नहीं सकता, हमारे देश का आदमी नियम मान नहीं सकता, वह मुक्त आत्मा है, वह सड़क के बीचों बीच चलकर प्राण दे देगा लेकिन बाएं से नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि इस व्यंग्य को थोड़ा समझने की आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर निश्चित रूप से बदल रहा है, विकास के पथ पर अग्रसर है। ढेर सारी परियोजनाएं आज जम्मू शहर के नागरिकों को समर्पित की गई हैं। जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है वो भी आने वाले समय में शीघ्र पूरी होंगी, उसका भी आपको लाभ मिलेगा। जब मैं आया था यहाँ तो जो आता था डेलीगेशन कर रहा साहब वो सुचेतगढ़ का क्या होगा, मैं नया नया आया था, मैं क्या जानता हूँ सुचेतगढ़ का क्या होगा। फिर मैंने थोड़ा पढ़ना शुरू किया तो जिस राजनीतिक दल का चुनावी घोषणा पत्र मैंने पढ़ा तो उसमें इस बात का जिक्र जरूर था कि मेरी सरकार बनेगी तो सुचेतगढ़ में रिट्रीट सेरेमनी शुरू हो जाएगी। जिसने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली उसका बयान था कि 1 महीने के भीतर ही प्रारंभ कर दिया जाएगा। खैर प्रधानमंत्री जी के कारण वो प्रारंभ हो गया। अब वो 4 लेन की सड़क भी भारत सरकार ने स्वीकृत की है, लोग जाना भी शुरू कर दिए हैं। आने वाले दिनों में और बेहतर होगा। फिर लोग आने लगे साहब तभी रिवर फ्रंट बहुत देर हो रही है, कब से काम हो रहा है। अरे मैं था तभी शुरू हुआ था। एक दिन मैं गया देखने तो वहां तभी के अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैंने लोगों को बुलाया, अधिकारियों को कहा ये कब हुआ क्या हुआ। साहब कागज पर हुआ है, बाकी कुछ नहीं हुआ है। वो भी अभी मैं 2 दिन पहले गया था। फर्स्ट फेज 2.7 किलोमीटर का काम चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले अक्टूबर तक वो भी बन जाएगा। एक सज्जन आए, नाम मैं नहीं लूंगा, आप सब जानते ही होंगे। उन्होंने कहा साहब जू मैंने शुरू किया था, अभी तक नहीं बना। मैं गया कि मैं भी जरा देखा हूं जू कहाँ है। मैं गया तो कहीं जू तो नहीं दिखाई पड़ा, कुछ अवशेष दिखाई पड़े। अब जू भी अप्रैल अंत तक जम्मू के लोगों के लिए समर्पित हो जाएगा। जम्मू के लोग जाकर के देख सकें, कुछ बाहर से जानवर भी आए। तो ये इस तरह की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको लग रहा है कि ये सब हो जाएगा तो हमारा क्या होगा। लोग सवाल पूछेंगे कि भाई पहले क्यों नहीं है। भैया मुझे कोई मतलब नहीं, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि सामान्य नागरिक इन बातों को समझे, किसी के बहकावे में न आवे और सामान्य नागरिक की किसी भी दिक्कत के लिए 24/7 जम्मू कश्मीर का प्रशासन है। इस बात का भरोसा देते हुए मैं अपने सभी अधिकारियों का और हमारे डिप्टी मेयर साहब, हमारे अनेक कॉर्पोरेटर्स हैं, मेयर साहब गए हैं कॉन्फ्रेंस में, नहीं तो वो भी होते, जिन लोगों ने इस परियोजना को जमीन पर उतारने में अपना योगदान दिया है, सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात मैं ही पूरी करता हूं।
धन्यवाद। जय हिंद।